अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने गरीबों के मसीहा के रूप में अपनी सेवाओं का परिचय दिया है, एक पूर्व आईआरएस ऑफिसर हैं। वे जनता की सेवा के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और ईमानदारी और सत्याग्रह के माध्यम से अपनी आम आदमी पार्टी की स्थापना की। 2013 में उन्होंने दिल्ली की सीटिंग सीएम शीला दीक्षित को हराया और अपनी सरकार की स्थापना की। वे दिल्ली में पिछले 15 सालों से सीएम हैं, लेकिन 2024 में ईडी ने उन्हें लिखर स्कैम करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन्होंने लाखों रुपयों का घोटाला किया है। इस मुद्दे के बाद पूरे देश में दो गुटों में बांट गया है। एक ओर उनके अरेस्ट को बीजेपी की एक चाल माना जा रहा है, जबकि दूसरी ओर यूएस, जर्मनी और यूएन ने इसे भारत में डिक्टेटरशिप के रूप में देखा है। इस मुद्दे पर देश में विपरीत राय है। अब चुनाव के पहले उन्हें गिरफ्तार करने की यह चाल क्या सच में मोदी जी के तानाशाही का हिस्सा है? ये एक बड़ा प्रश्न है। इस बार वेस्टर्न लॉबी भी इस मुद्दे में दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में जाने के लिए इतना हाइप क्यों कर रही है? इस बार यह पूरी वेस्टर्न लॉबी के लिए एक रहस्य है। इस देश के आम आदमी को भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के बारे में है। वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का ठाना है और उन्होंने एक एनजीओ बनाया है जिसका मकसद एक सादी बात है, जनता को उनके अधिकारों की ओर ले जाना। उनकी जीवनी में उनके शिक्षकों ने उन्हें गंभीर, जिम्मेदार और समाज सेवा के प्रति झुकाव दिखाया। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी जिंदगी समर्पित की है और उनकी पार्टी के नेताओं को जेल में बंद किया गया है। इस बार उनके खिलाफ अरेस्ट की योजना बन रही है, जो वेस्टर्न लॉबी के ध्यान को खींच रही है। आपकी चिंता समझी जा सकती है, लेकिन आपके द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब जानने के लिए हम इस मुद्दे को और भी गहराई से समझेंगे। आपके द्वारा दिए गए इतिहास के घटनाक्रम के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी है। अन्ना हजारे के आंदोलन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण यात्रा बनाई और उन्होंने लोकपाल बिल को पास करवाने के लिए संघर्ष किया। इस आंदोलन ने दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा प्रभाव डाला। अरविंद केजरीवाल ने भी इस आंदोलन में भाग लिया और उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में भी अपनी जगह बनाई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के विकास और जनता के हित में काम किया। गांधीवादी सोच और अहिंसा के माध्यम से दोनों नेताओं ने अपने आंदोलनों को सफलता दिलाई। लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है लोथ में ये सबसे बड़ी हत्या है। मैं मानता हूं ये सब कुछ बीजेपी की एक साजिश है, इलेक्शन से पहले एक एक करके अपने सारे कंपीटिटर्स को मैदान से साफ करने की, भारत में अल्टीमेटली तानाशाही लाने की। अब गाइस, एज ऑलवेज, मेरे हिसाब से सच्चाई कहीं ना कहीं बीच में है। और पॉलिटिक्स का तो आपको पता ही है, हर वो चीज जो दिखती है, असलियत तो कुछ अलग ही होती है। सो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में कौन सही है कि क्या केजरीवाल जी को फंसाया जा रहा है या उल्टा केजरीवाल जी आम आदमियों को, हमारे देश को मॉडर्न डे गांधी जी का इमेज धारण करके फंसा रहे हैं? कमेंट्स में नीचे शेयर करना अपनी राय। लेकिन व्हाट आई बिलीव, इसकी ऐसे केसेस से भारत के हर एक नेता को सीख लेनी चाहिए कि लोग आज बेवकूफ नहीं हैं। इलेक्शन से पहले जो भी वादे करोगे उसे पूरा करना ही चाहिए, वरना आज सोशल मीडिया के टाइम में पूरी सच्चाई सबके सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और एक बार जनता का भरोसा अगर किसी ने गवा दिया तो जनता दोबारा से कभी वो भरोसा उसे नहीं दे पाएगी। जनता का वोट लॉयल टर्म में मैनिपुलेशन से नहीं, डेवलपमेंट से ही मिलता है। पीएम हो या सीएम, ये गद्दी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई रिवॉर्ड या रिकग्निशन नहीं। और ये सच्चाई आज देश के हर पॉलिटिकल पार्टीज को समझने की जरूरत है। रही बात डेवलपमेंट की,